हूँ कि यह आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या उभर आई है। केवल नई मुंबई में नहीं, मुंबई में भी आज खासगी हॉस्पिटल 1 लाख से लेके 15-20 लाख तक आज फीस ले रहे हैं। उसके ऊपर कौन सा भी कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, कानून है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। ये सर्कुलर भेजते हैं, वो सर्कुलर को हॉस्पिटल्स मानते नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कमिश्नर लेवल पे, आयुक्त स्तर पे जो हॉस्पिटल ऐसी अवाजवी फी लेगा उसके ऊपर गुना दर्ज करना चाहिए, क्योंकि आज जीने के लिए कर्जा निकाल के भी हॉस्पिटल का बिल भरा जाता है। अनेक उदाहरण दिए, आज भी नाइक साहब ने एक उदाहरण दिया कि 6-7 लाख रुपए उसने बिल भरा। क्योंकि अगर महापालिका के हॉस्पिटल की यंत्रणा कार्यान्वित होती, सक्षम होती, तो गरीब आदमी खासगी हॉस्पिटल के पास जाएगा नहीं, तो बड़ा बिल आएगा नहीं। तो मुझे लगता है ये 2-3 हॉस्पिटल फ्री होने के बाद यह सुविधा गरीबों को प्राप्त होगी और मुझे लगता है तुरंत इसकी कार्यवाही की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे गवर्नमेंट का अचूका लगता है कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में हर कोविड रुग्ण लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने घोषणा की। लेकिन आज किधर भी रुग्ण है, सब रुग्ण आज यह महात्मा फुले जन आरोग्य में आते नहीं। तो मुझे लगता है जो खासगी हॉस्पिटल्स है जहां रुग्ण ये सेवा लेते हैं, वो सब हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने अपने महात्मा फुले योजना अंतर्गत लेना चाहिए। और मेरी तो मांग है कि आपने आश्वासन दिया है, तो जो जो लोगों ने खासगी बिल भरा है उसका भी बिल का अमाउंट गवर्नमेंट वापस दे और उनको महात्मा फुले जन आरोग्य में समाविष्ट कर ले लो और हॉस्पिटल का बिल गवर्नमेंट दे और गरीब आदमी को राहत दे। दरअसल सर आपसे जानना चाहेंगे, गणेश नाइक जी ने कहा है, बार बार मांग उठाई है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की समस्या है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। आज विस्तृत तौर पे चर्चा हुई, क्या आप भी इस बात से आपको लगता है कि वाकई में ये समस्या से जूझ रही है पालिका? मेरे को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें सफिशिएंट वेंटिलेटर्स है ऐसा आंकड़ा आया, लेकिन हमने बताया कि आपके दिए हुए आंकड़ों और ग्राउंड पे वस्तुस्थिति अलग है। अगर आपके पास सफिशिएंट बेड है तो लोग क्यों बम मारते हैं बेड उपलब्ध नहीं? अगर आपके पास वेंटिलेटर है तो क्यों लोग बोलते हैं वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है? आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो क्यों लोग बोल रहे हैं? तो इसका मतलब कहाँ भी लोग और महापालिका प्रशासन में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, और जो व्यवस्था की आवश्यकता है वो तुरंत करवा ले, इसी तरह के हम लोग सूचना की है। और वेंटिलेटर और जो जरूरत है वो उपलब्ध हो कर रहे, वैसा उन्होंने आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया है। जो इंटेंसिविस्ट, फिजिशियन और मनुष्यबल की आवश्यकता है उसके बारे में भी तुरंत वो लोग अभी इसके ऊपर कार्यवाही करने जा रहे हैं और आवश्यक मनुष्यबल और वेंटिलेटर जल्द से जल्द उपलब्ध करने का दावा आयुक्त ने किया। वारंवार सांगितलं जातं, पण पालिकेच्या कोट्यातनं जरी खाजगी हॉस्पिटलला ऍडमिट झालं तर लाखोचं बिल येत आहे। त्यामुळे लोकांना आता जो 3 महिन्यामध्ये डॉक्टरने आधार कमावला तो कुठे जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे। लोकांना कोरोनापेक्षा उपचाराची भीती निर्माण झाली। बीजेपी या विरोधामध्ये स्ट्रॉंग आंदोलन करेल का, काय ऍक्शन घेईल? 100% हा तर तुम्ही बोलताय हे मी भोगतोय, कारण मी फिरत असताना प्रत्येक ठिकाणी आज सर्वसामान्य माणूस जगायचं म्हणून 10-10 लाखापर्यंत बिल घेतलं जातं। माझ्याकडे तर शेकडो उदाहरणं आलेली आहेत, अजून आम्ही माहिती जमा करतोय आणि या संदर्भात गव्हर्नमेंटनी जर यावर अंकुश आणला नाही, गव्हर्नमेंटनी जर या आवाजवी पैसे जर शासनाने परत रिफंड केले नाहीत, तर भारतीय जनता पार्टी या विषयात टोकाची भूमिका घेईल। कारण सर्वसामान्यांच्या जीवाशी निगडीत, आर्थिक गोष्टींशी निगडीत विषय आहे। कारण आज 10-15 हजार रुपये कमवणारा तुम्हाला 5 ते 10 लाख रुपये बिल त्या ठिकाणी अफोर्ड करू शकत नाही। आणि एकीकडे तुम्ही सांगता महात्मा फुले जन आरोग्य कल्याण सगळ्यांना घेतोय,
तर त्या ठिकाणी एकतर त्यांनी तात्काळ घेतलं पाहिजे, त्यांचे पैसे परत केले पाहिजे. आणि जिथे जिथे माझं तर आवाहन आहे आपल्या माध्यमातून, अवाजवी खाजगी हॉस्पिटल बिलं घेतील, भारतीय जनता पार्टीच्या नजीकच्या आमच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी येऊन त्यांना जाब विचारतील आणि आपल्या बिलासंदर्भात आपल्याला आधार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतील. सर ये बात बिल के ऊपर एक शेवटचे क्वेश्चन तो। है डायरेक्टर की बिल के ऊपर क्वेश्चन है. आपने बोला कि हॉस्पिटल्स के बिल्स जो है रिसेंटली आपके ही नेता बीजेपी के किरीट सोमैया जी DY पाटिल हॉस्पिटल को 5 लाख बिल आया था और वो बंदा मर भी गया था, तो उन्होंने दखल देने के लिए कहा था कमिश्नर NMMC कमिश्नर मिसल साहब को और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी को. लेकिन जब हमने बात किया मिसल साहब से और संजय कुमार जी से, उन्होंने कहा कि बिल जो है 5 लाख का वो प्रॉपर बिल था एंड दिस इज अ पॉलिटिकल मोटिव बाय बीजेपी. तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसको क्या करना है उसे हम कुछ लेन देन नहीं. हर आदमी अपने हिसाब से वो कौन सा मोटिव है तय करता है. हमारी भावना एकदम प्रामाणिक है. मैं बोरीवली में अपेक्स हॉस्पिटल में 1 का 7 लाख बिल था. मैं इशारा दिया, आंदोलन किया, वापस पैसे दिए उसके. कांदिवली में पारस हॉस्पिटल है, वहाँ भी 2 लाख का, झोपड़पट्टी में भीमनगर में रहने वाले एक रुग्ण का बिल था. तो जहाँ जहाँ हमारे पास जो तकरार आते हैं उसके खिलाफ हम लोग मूवमेंट करते हैं और उसको किसको राजनीतिक रंग देने का तो हमें लेन देन नहीं. हमारी भावना प्रामाणिक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बिल के बारे में तो पब्लिक का इश्यू है ना, हम क्यों राजनीति करें. सर ये ऐसा कुछ भी कोई करे, हमारी भावना प्रामाणिक है. गरीबों को ज्यादा बिल आना नहीं चाहिए और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार के साथ, हॉस्पिटल के साथ. सर ये बात हुई प्राइवेट कोविड अस्पतालों की, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्राइवेट लैब्स है, जिस तरह के रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, कभी कभी पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है, तो इन लैब्स को लेकर क्या कुछ अंकुश आप लोग उठाने वाले, कोई आवाज उठाने वाले? आप राज्य में विरोधी पक्ष नेता हैं. सच बोलेगा तो यह सरकार और प्रशासन में इतना विसंवाद है, उसकी वजह से सब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अभी लैब का रिजल्ट तुरंत आना चाहिए 1 दिन में, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा होता है 4 दिन अगर लेट आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा तो पूरा गांव भर घूमता रहता है, घर में, रिलेटिव में, दोस्तों में. तो तुम्हारा रिपोर्ट आने तक वो अनेक लोगों को प्रादुर्भाव कर सकता है. तो तुरंत रिजल्ट आना चाहिए. यहाँ स्वैब सेंटर लैब की आवश्यकता है, वो आयुक्तों को बोला है तो तुरंत दादा काय बोलले करतो बोलले ना, तात्काळ लॅब ते 3-4 दिवसात या ठिकाणी उपलब्ध करतायत आणि त्याच्यामुळं ती लॅब स्वॅब सेंटर झालं की तात्काळ आपल्याला रिझल्ट त्या ठिकाणी येईल. खरं म्हणजे हाच गॅप आहे, कारण जर इथे लॅब नसेल तर मुंबईला पाठवायला लागतं, मग येईपर्यंत तिथे तपासीपर्यंत तिथे लोड असतो आणि या 4-5 दिवसामध्ये या ठिकाणी आणखी प्रादुर्भाव वाढू शकतो. तर तशा प्रकारची लॅब 2-4 दिवसात उपलब्ध करण्याचं आयुक्तांचं या ठिकाणी आश्वासन आहे. दरीकर साहब जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन, सर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जैसे कि गणेश नायक जी ने भी मुद्दा उठाया था कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोविड के इतने मरीज बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की जो शिक्षा प्रणाली जो शुरू की है सरकार की, क्या आपको लगता है वो सही है? क्योंकि काफ़ी गरीब है, मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं होगा. आज की तारीख में सब वातावरण बिगड़ गया है, व्यवस्था कोलैप्स हो गई है और महाराष्ट्र में आने वाले भविष्य में ऑनलाइन की आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत रहने का कारण नहीं. लेकिन आज आदिवासी जो इलाके है वहाँ तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ गरीब आदिवासी के बच्चे कैसे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं. कई आज गांव बस्ती में आज भी कनेक्टिविटी नहीं है. आज कोकण में पालघर से, थाना से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जो निसर्ग बादल हुआ वहाँ पूरी कनेक्टिविटी गई है, स्कूलों पड़ गए हैं. तो यह व्यवस्था ही नहीं है कनेक्टिविटी, और इसलिए इसी तरह से जबरदस्ती से शिक्षा देने का प्रयास मुझे लगता है गलत है. फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके अगर कोविड कंट्रोल में आएगा तो एक तरफ ऑनलाइन का चालू करना, दूसरी तरफ फिजिकल, ऐसा वो थोड़ा तालमेल लगाकर शिक्षा देने की आवश्यकता है.
अपने मन में आया इसलिए ऑनलाइन करो सब। मुझे लगता है यह विद्यार्थी और पालक लोगों के ऊपर जबरदस्ती होगी और उनके हित की नहीं है। सर, नवी मुंबई में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं और छोटी डिस्पेंसरी करीबन 35 है। इतनी और उन लोगों के ओपीडी के टाइमिंग सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है। अगर इस समय जब प्रॉब्लम चल रही है मेडिकल की, क्या वो डॉक्टर्स अपनी डिस्पेंसरी को शाम को नहीं चालू कर सकते? यही हमारे आज की चर्चा में मुद्दा था कि आपका खाजगी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल पे कंट्रोल होना चाहिए। उधर कौन डॉक्टर अवेलेबल है, उसका नाम, नंबर, कभी हॉस्पिटल चालू होता है, क्या सुविधा है, और इसके बारे में आप हॉस्पिटल वाइज यंत्रणा खड़ी करो और आपका एक समन्वय अधिकारी, कोऑर्डिनेटर अधिकारी इसके लिए रखे। यह मांग नाइक साहब ने की है और आयुक्त बोला इसी तरह का कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हम लोग रखेंगे। और ये जो हर चीज के लिए ऑफिसर जो रखेंगे वो पब्लिक डोमेन में हम लोग पब्लिकली उसका नाम नंबर जाहिर करेंगे। सर, एक आखरी सवाल। देवेंद्र फडणवीस आणि तुम्ही सुद्धा वारंवार कोरोना रुग्णांच्या लपवाछपी बोलताय। आता तुम्ही आयुक्तांची भेट घेतली, बोललात, काय नवी मुंबईमध्येही अशी स्थिती आहे असं तुम्हाला वाटतंय? अजून तरी आमच्याकडे आकडेवारी आली नाही, परंतु मी जिथे जिथे जातोय तिथं आकड्यात